आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के लेसन 1 को। लेसन 1 का नाम है ए लेटर टू गॉड के पूरे हिंदी अनुवाद अच्छे समझेंगे हम लोग। पूरे कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे ताकि इस कहानी को समझने के बाद परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसके आप ट्रांसलेशन नियमों का उपयोग करके आप उसकी अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कहानी को समझेंगे। देखिए, कहानी को स्टार्ट करने से पहले चरित्र का परिचय के बारे में जान लेते हैं कि कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किसका मतलब चरित्र है, क्या क्या है। एक लेंचो नाम का व्यक्ति है जो कि वह कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक गरीब और मेहनती किसान है जिसे ईश्वर में अटूट विश्वास है। ठीक है। दूसरा है आपका है चरित्र, क्या है, किसका है, कैरेक्टर है लेंचो की पत्नी। ये आपका है, वह एक धार्मिक महिला है तथा उसकी भी ईश्वर में आस्था है। ठीक है। और एक है आपका पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर एक दयालु और उदार व्यक्ति जो लेंचो के ईश्वर में अटूट विश्वास से प्रभावित होता है। वह उसकी सहायता करने के लिए धनराशि एकत्रित करता है। तो चलिए अब इस कहानी को हम लोग अच्छे समझते हैं। घर एक निजी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था जो संपूर्ण घाटी में केवल एक अकेला था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और फूलों से लदे हुए और पके हुए मक्के के उन खेतों को देख सकता था जो हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा दिलाते थे। धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी तेज मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार। लेंचो, जो अपने खेतों से पूर्ण रूप से परिचित था, ने प्रातः काल से ही उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था। मतलब कहने का यहाँ पे है कि घर जो था नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था पूरे संपूर्ण घाटी में। ठीक है। और इससे इस ऊंचाई से कोई भी नदी, फूल से लदे हुए पके मक्के के खेत को देख सकता था। ठीक है, जो हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा दिलाते थे। तो चलिए, और जो लेंचो था उसको क्या था, एक कम से कम एक बौछार की ज़रूरत था और वो पूरा अपने खेतों से पूर्ण रूप से परिचित था। उसने क्या किया था, प्रातः काल से सुबह से ही पूर्व की ओर आसमान की ओर देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था, यानी उधर ही देख रहा था केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रिय, अब हमें वास्तव में कुछ जल मिलने जा रहा है। महिला, जो कि रात्रि का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, ईश्वर की कृपा से। ठीक है। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के समीप ही खेल रहे थे जब तक कि महिला ने उन सभी को आवाज़ नहीं लगाई, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा से विशाल पहाड़ जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी और मधुर थी। वह आदमी किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर बारिश की बूंदों के आनंद को अनुभव करने के लिए बाहर गया और जब वह वापस लौटा तो उसने चिल्लाकर कहा, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी वाली बूंदें 10 सेंट के और छोटी वाली बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। देखिए दोस्तों, इस कहानी को आप, जैसे मैं बता रहा हूँ इस पूरे कहानी को, अनुवाद को, यदि आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठाते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन बहुविकल्पी में या 1 नंबर 2 नंबर में, तो उसको आप अच्छे से उसको आंसर को दे सकते हैं। तो ये यहाँ पॉइंट नोट करने वाला है कि जो बड़ी वाली बूंदे था कितना, 10 सेंट का था, तो इस तरह से। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम कहानी के भाव को। संतुष्टि के भाव के साथ उसने फूलों से लदे हुए पके हुए मक्के के खेत को बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा। जब बारिश पड़ना स्टार्ट हो गया तो उसने संतुष्टि के भाव के साथ, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है इसमें से कि इस भाव से देखा, संतुष्टि के भाव से। ठीक है। संतुष्टि के भाव से चादर में लिपटे हुए देखा, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में बाहर निकलकर इन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़े। जो ओले पड़ रहे थे वो मोतियों के तमाम मतलब लग रहे थे। उन बच्चे क्या किए, दौड़ने स्टार्ट किए, जा कर के लेने के लिए चल दिए वो लोग। चलिए आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। आदमी ने, यानी लेंचो ने, चिंतापूर्वक कहा, अब यह मौसम वास्तव में खराब हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी यह समाप्त हो जाए। यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, मक्के के खेत में, संपूर्ण घाटी पर बरसते रहे। खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो।
ठीक है। इतना ओला पड़ा 1 घंटे तक लगातार कि जब पूरा पड़ते पड़ते ओला ऐसा पड़ा कि जैसे लग रहा है कि खेत में पूरा नमक बिछ गया हो, नमक से ढक गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा था। मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पौधों पर से फूल झड़ गए थे। लेंचों की अंतरात्मा दुख से भर गई थी। जब तूफान समाप्त हो गया, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं है। मतलब कहने का है कि जब पूरा ओला समाप्त हुआ तो अपने खेत में गया था, तो अपने बेटों से बोला कि यार इतना तो जितना ओला तबाह कर दिया है, इतना टिड्डियों का समूह भी नहीं तबाह करता है। ठीक है, इसमें से सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इसलिए इस कहानी को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कहानी में। वह रात बहुत दुख से भरी थी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। ऐसा कोई भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस साल हम भूखे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो लेंचो ऐसा बोल रहा था। लेकिन घाटी के मध्य में बसे उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में एक आशा बची हुई थी। कहने का मतलब कि जो वो घाटी था उसमें केवल लेंचो का घर था, और उस घर में रहने वाले सभी लोग यानी कि उसकी पत्नी, उसके लड़के, इसके बारे में बोला है। ठीक है, आशा बची हुई थी, ईश्वर की सहायता की आशा। ठीक है, मतलब कि सभी लोगों के हृदय में क्या आशा बची हुई थी? ईश्वर की आशा की सहायता बची हुई थी केवल। यद्यपि यह संपूर्ण नुकसान जैसा प्रतीत होता है, परंतु इतने दुखी मत हो। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। यह वे कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है, मतलब कि जो लेंचो था वो विचार करता है, उसके बाद यही बोलता है कि वो ईश्वर सहायता करते हैं और कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी रात लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा ईश्वर से मिलने वाली सहायता के बारे में सोचता रहा। लेंचो को बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है, वो भी जो आपके मन की गहराई में होता है। यानी कि ईश्वर वो भी देखता है जो आपके मन के गहराई के अंदर भी होता है, जो आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं, वो भी आप देखता है। कहने का मतलब ये है। लेंचो बहुत परिश्रमी था। खेतों में जाकर जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कब गया पोस्ट ऑफिस? रविवार। अगले रविवार को सुबह होते ही उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाकर डाक में डालेगा। यह ईश्वर के लिए पत्र से कुछ कम नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पैराग्राफ है। उसने लिखा, क्या लिखा लेटर पे? ईश्वर, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे मेरे खेत को फिर से बोने के लिए और फसल के आने, मतलब फसल जो आने आएगा पकेगा तक जीवित रहने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने, यहाँ पे डॉट डॉट किया इसलिए ताकि मतलब जो घटना हुआ था वही लेटर में लिख रहा था, वो बता रहा था, क्योंकि ओलावृष्टि ने हमारे मतलब फसल को बर्बाद कर दिया, वही सब लिखा इसमें, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है मैंने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने लिफाफे पर लिखा, ईश्वर के लिए पत्र को लिफाफे में डाला और अभी भी चिंताग्रस्त होकर कस्बे में चला गया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। ठीक है, कर्मचारियों में से एक जो कि डाकिया था और डाकघर के कार्यालय में सहायता भी करता था, दिल खोलकर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया और ईश्वर के लिए भेजे गए पत्र को उसे दिखाया। डाकिए के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन में उसने वह पता नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटा मित्रवत इंसान था, वो भी क्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन एकदम से गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कहा, कितना विश्वास है। ठीक है, कितना विश्वास है। मैं कामना करता हूँ कि मुझ में भी इतना विश्वास होता जितना इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति में है। ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ करने का विश्वास। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो कि लेटर डाला गया था पोस्ट में, पोस्ट मतलब कि जो बॉक्स होता है, तो एक जो कर्मचारी था, डाकिया था, वो ले गया अपने अफसर के पास और पूरा हंस रहा था, और जो एक मेन था पोस्ट मास्टर, वो भी हंसना। फिर वो गंभीर रूप से चुप हो गया और चुप होने के बाद फिर क्या किया, वो सोच में पड़ गया, कितना विश्वास है, इतना विश्वास मेरे में भी होता तो बहुत अच्छा होता, ये सोच रहा था। इसलिए
लिखने वाले के ईश्वर में विश्वास को अटूट से बचाए रखने के लिए, देखिए यहाँ से जो यहाँ पे है ना, ये सोच रहा था कितना विश्वास, मुझ में भी इतना विश्वास होता जितना इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति में है। ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ करने का विश्वास, मतलब जो ईश्वर के प्रति प्रेम पत्र लिखा गया था, अपने जो मांग किया था, वो विश्वास के बारे में बताया गया है। इसलिए लिखने वाले के ईश्वर में विश्वास को टूटने से बचाने के लिए पोस्ट मास्टर को एक उपाय सूझा। मतलब जो सोच रहा था कितना अटूट विश्वास है, तो पोस्ट मास्टर के दिल में एक उपाय सूझ गया। क्या उपाय सूझा? देखिए, पत्र का उत्तर देना। लेकिन जब उसने इसे खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज़ से भी अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता थी। वो क्या थी? देखिए, लेकिन वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया तथा उसके कई मित्रों ने भी दान कार्य के लिए कुछ देने का आभार कृपा किया। तो देखिए, ये जो लेटर खोला उसने, तो देखा कि क्या मांग है, लेकिन वो देखते उसमें ऐसा मांग था, न स्याही और कागज़ से भी अधिक क्या था, उसमें पैसा की मांग था। ठीक है, वही कहने का मतलब है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट मास्टर क्या था? पोस्ट मास्टर अपने भी कुछ हिस्से का भाग दिया, अपने वेतन का भाग दिया, एक भाग दिया, और जितना कर्मचारी पोस्ट में काम कर रहे थे पोस्ट ऑफिस में, सबसे आग्रह किया कुछ अपना अपना पैसा दीजिए, ताकि उसका जब मतलब कि उसका उत्तर दिया जाए लेटर के माध्यम से। ठीक है, पैसा दे करके आगे बढ़ते हैं। उसके लिए पोस्ट मास्टर सबसे मिलाकर भी 100% को एकत्रित करना असंभव था। ये जो लेटर में लेंचो ने लिखा था, 100% का मांग किया था, तो सब मिला करके जो इकट्ठा किए पैसा वो लोग, तो 100% नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन ही भेजने में सक्षम था। ठीक है, उसने धन और साथ में एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द ईश्वर लिखा था को लेंचो का पता लिखे हुए लिफाफे में रख दिया। मतलब कहने का है, जो पैसा मिला था 70 पीसोज, तो वो लोग एक लिफाफे में पैक किए और उसमें लिख करके डाल करके हस्ताक्षर, मतलब पत्र पे जिसमें हस्ताक्षर रूप में केवल लिखा गया ईश्वर, यानी कि ईश्वर ने भेजा है। ठीक है, लेंचो को, तो वही लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जब लेटर पहुंचता है उसके यहाँ, अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से कुछ पहले ही यह पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति की भांति जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, संतोष का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय में से सब देखता रहा। ठीक है, मतलब कहने का जो कि है, लिफाफा में जो रखा गया देने के लिए, यहाँ पे लिफाफा ईश्वर उस पर लिख दिया गया, ताकि लेंचो समझेगा कि ईश्वर का लिफाफा है वो। लेकिन वो क्या कि अगले रविवार को तुरंत वो घर पहुंचने से पहले, जो लेटर उसका घर अभी छोड़ा ही नहीं गया था, तभी जो रविवार था उसके अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से कुछ पहले ही वहाँ पे पहुँच गया कि पूछने के लिए कि क्या कोई मेरा पत्र आया है भगवान की तरफ से। तो वो क्या किया कि डाकिया ने स्वयं उसको पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये सब हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है देखिए। लेंचो ने धनराशि को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन जब उसने धनराशि को गिना तो वह क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकते, ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते थे। कहने का मतलब, जो लेंचो ने धनराशि खोला, जो लिफाफा को, तो कोई भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, क्योंकि उसको विश्वास था ईश्वर में कि भगवान की तरफ से पैसा आया है। लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि भगवान की तरफ से पैसा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यही बताया गया कि उसको कुछ आश्चर्य प्रकट नहीं हुआ कि वाह भगवान पैसा दे दिए। उसको बस था कि मैंने भगवान को लेटर लिखा था और भगवान हमको पैसे दे दिए हैं। ठीक है, तो यही था उसका। लेकिन जब उसने धनराशि को गिना तो क्रोधित हो गया, क्योंकि वह कम था, उसमें 100 पीसोज नहीं था। तो वो सोचा कि ईश्वर तो गलती कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया। सार्वजनिक लेखन कार्य की मेज पर अपनी त्योरियों को चढ़ा करके, जो कि उसके विचारों में अभिव्यक्त करने का प्रयास में बनी हुई थी, उसने लिखना प्रारंभ किया। जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए गया, जिसे उसने चाट कर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाक पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया
उसमें लिखा था, क्या लिखा था, यहाँ पे देखिए इन्वर्ट का में लिखा गया है, ईश्वर मैंने जो धनराशि मांगी थी उसमें से मुझ तक केवल 70% ही पहुँचे हैं। मुझे शेष धनराशि भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन मुझे यह धन डाक द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि डाक घर के कर्मचारी बेईमानों का दल है। लेंचो, यहाँ पे लिख करके यहाँ पे लेंचो लिखा था, अपना सिग्नेचर किया था। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब लेंचो ने वो पैसा देखा तो पैसा कम था, तो फिर दोबारा क्या किया, वो लेटर लिखा फिर दोबारा भगवान को, और भगवान को लिख कर यही कहता है कि भगवान इस बार जो मेरा पैसा भेजना पत्र के माध्यम से, तो डाक द्वारा मत भेजना, वो डायरेक्ट मेरे यहाँ भेजना, क्योंकि यहाँ पे लोग बेईमान हैं। उसको लग रहा था कि ये जो डाकिया है ना, ये सब जो कर्मचारी है वो सब क्या है, बेईमान है, भगवान पूरा 100% भेजे होंगे और वो लोग पैसा चुरा लिए हैं। उसका विचार ये था, लेकिन वो तो बात रियल में नहीं था। रियल में बात ये था कि जो उसमें कर्मचारी थे डाक में, वो सब अपना अपना पैसा इकट्ठा करके देने की पूरा प्रयास किए, लेकिन वो पूरा 100% नहीं हो पाया और केवल 70% ही तैयार हो पाया, तो इसलिए वो गुस्सा था। इस कहानी में यही दर्शाया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले स्टोरी में। धन्यवाद।